आज मैं अभी मौजूद हूँ हथुआ जंक्शन पे एक बाबा से अ, परिचय तो नहीं हूँ। आइए इनसे बात करते हैं और बहुत बढ़िया दुआ बोलते हैं। और सबसे पहले आपका परिचय बताइए। हाँ, मैं लच्छीराम मच्छागर जी कबीर साहब का मठ है। जी जी हथुआ से आपको हथुआ शहर यहाँ मीरगंज है, मीरगंज से हथुआ शहर जाना जी पड़ता जी है। हथुआ से 3 किलोमीटर लच्छीराम मच्छागर है, कबीर साहब रहते का हैं मंदिर। मैं वहाँ पूरे गांव समाज ने मुझे जी। महंत बना दिया है। पहले से क्या करते थे आप? मैं गुजरात में यहाँ बचपन से यहाँ रहा हूँ, लेकिन मैं चला गया यहाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाया गुजरात में। तो 7वीं से 10वीं में परीक्षा दिया, 12वीं बीए एमए डबल एमए टेबल एमए गुजरात यूनिवर्सिटी में मैंने किया। और पुरातत्व विभाग का मांसाहारी नहीं हाँ होना चाहिए, शाकाहारी होना हाँ चाहिए। हमें इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए, हम तो रखे हैं, हाँ कोई बात नहीं, बोलते हमें रहिए। शाकाहारी होना चाहिए। यहाँ हिंदू भाई बैठे हुए हैं जी और जी। बगल में मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। हम्म। पूरब में हिंदू भाई बैठे हुए हैं और पश्चिम में मुस्लिम भाई बैठे हुए सब हैं। लोग हैं पास हाँ, में तो रहते हैं। दोनों में यहाँ पर जनता बैठी हुई है। जी तो कबीर साहब ने एक ऐसे महापुरुष है कबीर साहब को दोनों को समझाए। मगहर में आप लोग जाएंगे तो उसमें 2359 करोड़ मोदी जी ने दिया है उसके विकास के लिए। जी तो कबीर साहब ने कहा, मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है, और दिल मत किसी का तोड़े, बंदे घर खास खुदा का है। ये खुदा का घर है, बुत में मूर्ति। अब मस्जिद में क्या रहता है? सफम सफाई है, कुछ नहीं रहता है। तो मंदिर में तो बूत धरा है, मस्जिद में सफम सफाई है। और दिल दरगाह में देख रे बंदे, खास नूर खुदाई है। दिल रूपी दरगाह के अंदर देखिए खुदा का नूर भरा हुआ है। इसका इसलिए मतलब क्या हुआ? नूर मने प्रकाश, जी हमारे अंदर प्रकाश भरा हुआ है। जी। अब भाई से पूछा जाए, बहुत से बच्चों से पूछा जाता है, मैंने पूछा, यहीं का मैं रहूं, बहुत दूर का मैं नहीं हूं, लेकिन हिंदी में बच्चे सब गड़बड़ा जाते हैं और 52 अक्षर कह देते हैं, लेकिन नहीं आता है। अ आ ई उ री री लिरी लिरी ए आई ओ औ अंग अह आ क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। जो एक अभी समझा रहे थे कि हाँ जाकर पत्नी को प्रणाम कीजिए, क्या कौन सा दोहा था अभी बोल रहे थे हाँ, आप? वो पत्नी को वो एक लड़का कह रहा था, जी वही वो बहू को समझा रहा जी था। जी, बताइए तो। वो सासू सीरत ससुरा तीरथ और तीरथ है साली, जी और सब तीरथ घर वाली। तो घर वाली का चरण धो धो करके पियेंगे तो कहाँ से होगा? तो कबीर साहब ने उसको उल्टा कहा, क्या कहा? जैसे उल्टा कहा। वो उनको कहा कि धनी धनी ये पुरुष के भाग, कर कसा नारी मिले। धनी धनी ये पुरुष के भाग, मैंने किसी का ऐसा भाग हो जाता है कि उल्टा स्त्री मिल जाती है, सबको नहीं मिलती है। जी जी। तो धनी धनी ये पुरुष के भाग, कर कसा नारी मिले। छानी पर चढ़ के कौआ हाँ के बिना पर डारे पथार, है ना। आ होत सवेरे सूर्य के बिन में, कब हम हो जैती रानी, करा कसा नारी मिले। धनी धनी ये पुरुष के भाग, करा कसा नारी मिले। तो पुरुष का सेवा करना चाहिए। हर फारी अले कुदारी फारी अले, बैठे चुपे चुप, आ तुहू दही जरूर पानी ले आओ, ना तो मरिहो सूपे सूप, करा कसा। अच्छा बाबा, ये कह रहे थे आप मांसाहारी पे भी बोल रहे तो थे। हमें मांसाहारी को छोड़ देना चाहिए। इसलिए कहा कि कबीर साहब ने कहा कि मछली में भी, बकरी में भी, सब में एक परमात्मा है। इसलिए कबीर साहब ने उस पर कहा कि सास बतोई थे, मछरी भी काये अली दोनों कान हेला दिके, आ सासू से पतोहिया कहे ले आवा जो खाई के। तो घर में मछली आ गई, हल्दी पीसे मरचा पीसे सरसों लगाई के, आ चौका भीतर बैठेली अपने नहाई के। तो मुड़ियो खैली पोछियो खैली बैठेली आघाई के, अपने बहू के चुमा देली दूसरे के चबाई के। इसलिए साहेब कबीर कहिले समुझाई के, आ सासू पतोहिया जाली नरकवा में धाई के, ऐसो कर्म जरी जा जग में आए के। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि शाकाहारी बनना चाहिए। भोजन में अनेक विधान है। महात्मा जी ने कहा कि भोजन अनेक विधि, दही दूध घी इत्यादि, पूरी तरकारी चिवड़ा चटनी अचार है। अमईख कटहल केरा और किशमिश नींबू अनार अन विविध प्रकार है। दाल भात रोटी बहु किसिम किसिम कर, मेवा वो मिष्ठान अन विविध प्रकार है।
और मानुष के खाने जोगे ईश्वर बनाए फल, मीन मांस खाए ताको लाखों धिक्कार है। जो मछली मांस खाते हैं उसको लाख धिक्कार है, अर्थात मछली मांस नहीं खाना चाहिए। अब प्रश्न हुआ कि मछली मांस तब कौन खाता है? तो कुत्ता खाता है, सियार खाता है, गिद्ध खाता है, बाघ खाता है, बाज खाता है, नकुल खाती है, बिल्ली खाती है। कुकुर सियार गिद्ध बाघ बाज नकुल बिल्ली खाए सब मीन मास, इनका आहार है। और मानुष के माला पुआ हलुआ बादाम द्राक्ष लड्डू जिलेबी रसगुल्ला आदि सार है। और जायद की फसल ककरी करेला खरबूजा और उसल जम गांठ गोभी परवर नेनुआ तार है। और मानुष के खाने जोगे ऐसे ऐसे शाक सब मीन मास खाए ताको लाखों धीरकार है। आगे तेल के बारे में कहे, सावा तिल तीसी तोरी सरसो बादाम रेड़ी इन कर तेल सब अंग में लगाइए। अब भूल कर कभी किसी, अब थोड़ा सा 1 मिनट में और ही कह देते हैं, भूल कर कभी किसी जीवों को न कीजिएगा तो सतनाम भज कर जन्म सिधारिए। सतनाम सबका सिर ताजा आदि अंत मध्य में छाजा, इसलिए सतनाम का हमें सुमिरन करना चाहिए।